प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह सीबीएस क्लासेस से एक बार फिर कक्षा 12 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत कृत नौका विहार का अध्ययन करेंगे। पूर्व में कुछ दोहों का अध्ययन कुछ पदों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और अगले पद से व्याख्या करते हैं। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत जी के गुंजन काव्य संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर पंत जी गंगा में नौका विहार कर रहे हैं और गंगा की प्राकृतिक सुषमा का बड़ा मनोरम चित्रण उन्होंने किया है, जो इस प्रकार से है। जब पहुँची चपला बीच धार, चपला मीन्स होता है नाव। जब नाव बीच धारा में पहुँच गई, जब पंत जी नौका विहार करते करते गंगा के बीच धारा में पहुँच गए, छिप गया चांदनी का कगार। तो गंगा के जो दोनों किनारे थे, जो चंद्रमा की चांदनी में चमक रहे हुए दिखाई पड़ रहे थे, वह आँखों से ओझल हो गए। दो बाहों से दूरस्थ तीर, दो बाहों से दूरस्थ तीर। उस समय जो गंगा के जो दोनों किनारे थे बहुत दूर दूर हो गए थे और वो दोनों तट जो है गंगा की फैली हुई दो बाहों की तरह दिखाई पड़ रहे थे। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर। वो गंगा रूपी जो नायिका है उसके कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे, ऐसा लग रहा था। अति दूर माने बहुत दूर। क्षितिज पर बिटप माल, क्षितिज पर जो वृक्षों की जो पंक्ति थी, क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्ति थी, लगती भ्रू रेखा सी अराल। भ्रू रेखा मीन्स होता है भौं, अराल मीन्स होता है टेढ़ी। जो भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयल मिशाल। जो बहुत दूर जो क्षितिज पर जो वृक्षों की जो पंक्ति थी, वह आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौहों के समान लग रहे थे और वह ऐसे लग रहे थे जो पृथ्वी की छटा को अपलक निहार रहे थे। माँ के उर पर शिशा समीप, सोया धारा में एक दीप। गंगा की धारा के बीच में एक दीप था जो ऐसे लग रहा था कि माँ के हृदय पर, माँ के वक्ष पे कोई छोटा सा बच्चा सो रहा हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह धारा के लहरों से युक्त जो लहरें थीं उनके प्रवाह को उल्टा कर देता था, क्योंकि जब बीच में कोई चीज़ रहेगी लहरें उससे लड़ेंगी तो वापस लौट आती थीं। तो गंगा के जो टेढ़ी मेढ़ी लहरें थीं उसके बहाव को वो तिरछा कर वापस कर देता था। वह कौन विहग, वह कौन पक्षी है? पंत जी कहते हैं कि वह कौन सा पक्षी है? क्या विकल कोक, क्या कोई बेचैन कोक है? उड़ता हरने निज बिरह शोक, जो अपने शोक को हरने के लिए गंगा के ऊपर उड़ रहा है। क्या करके? छाया की कोकी को बिलोक, जो अपने ही गंगा के जल में अपने ही प्रतिबिंब को कोकी समझ रहा है और उसे मिलने के लिए आतुर होकर के, बेचैन होकर के अपने विरह को दूर करने के लिए कहते हैं कि क्या कोई कोक गंगा के आसमान के ऊपर विचरण कर रहा है। आगे है, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार मीन्स होता है नाव, प्रतन मीन्स होता है अत्यंत क्षीण हल्के। जब गंगा की धारा के बीच में पंत जी पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि जो हमारी जो नाव है वह गंगा की धारा के बीच में पहुंच गई तो प्रतनु भार, तो हम लोगों का भार बहुत कम हो गया, क्योंकि विज्ञान का सिद्धांत है कि जब हम बहुत ज़्यादा जल में पहुंच जाएंगे तो तैरती हुई वस्तु का भार कम हो जाता है। तो कहते हैं कि जो हमारी जो नाव बीच धारा में पहुंच गई एकदम से, तो हमारा भार बहुत कम हो गया। नौका घूमी विपरीत धार, इसके बाद नौका जो है विपरीत धारा की तरफ मुड़ गई। हम किनारे की ओर लौटने के लिए अपनी नाव को घुमा दिए, मोड़ दिए। डाडों के चल करतल पसार, करतल मीन्स होता है हथेली, करतल मीन्स होता है हथेली। डांडों के चल करतल पसार, डांडों के चलने से करतल पसार। भर भर मुक्ता फल फे निस्पार, मुक्ता फल मीन्स होता है मोती और फे निस्पार मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में झाग। बिखराती जल में तार हार,
बिखराना माने बिखरा, तारहार माने तारों के हार को। डाढ़ों के चल कर तल पसार, पंत जी कहते हैं कि डाढ़ों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे। डाढ़ों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर उसमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तारे रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उसे जल में बिखरा देती हैं। जब ढेर सारे झाग और उसमें डांड चलते हैं तो जो तारों का जो बिंब बनता है उसमें, वह जब पतवार को हिलाएंगे, जब डांडों को हिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अपनी कश्ती को आगे बढ़ाएंगे, तो उन जालों में तार रूपी जो हार है उसको बिखरा देती हैं। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में कल, रेखाओं में खिंच सरल तरल। गंगा का जल जब शांत हो जाता है, गंगा का जल जब शांत हो जाता है तो चांदी के सांपों सी रलमल, तो चांदी के सांपों के समान जो लहरें हैं वह आगे बढ़ने लगती हैं, वह आगे बढ़ने लगती हैं। नाचती रश्मियाँ जल में कल, रेखाओं से खिंच सरल तरल। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की जो किरणें हैं ऐसी नाचती हुई प्रतीक होती हैं, मानो जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच गई हों। लहरों की लतिकाओं में लहर रूपी लताओं में खिल करके सौ उड़ झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल। लहर रूपी लताओं में, लहर रूपी बेलों में जब आगे बढ़ती हैं तो पंत जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक एक चंद्रमा 100 चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ता है और एक एक तारे 100 तारों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, मानो लहर रूपी बेलें जल में फूल उठी हों, खिल उठी हों, जैसे फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, बंजी कहते हैं कि हम नाव चलाते चलाते अब गंगा के किनारे आ गए, कम जल में आ गए। लग्गी से ले सहज था, और फिर हम लग्गी से मतलब अंदाजा लगाते हैं कि हम कितने जल में हैं। लग्गी को पानी में डाल करके आगे देखते हैं कि हम क्या किनारे पहुंच गए हैं, कितना जल है। हम बढ़े घाट को सहोत्साह, हम अत्यधिक आनंद और उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। इस खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य के बाद पंत जी कहते हैं कि जब हम गंगा के किनारे, हमको लगा कि हम गंगा के किनारे आ गए, तो लग्गी से लेकर के पानी का अंदाज़ा लगाने लगे और फिर आनंद के साथ गंगा के किनारे आगे बढ़ने लगे। ऐसा है। एक बार में आप फिर देखिए, पतवार घुमा अप्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कह रहे हैं कि जब हम गंगा की धारा के बीचों बीच पहुंच गए तो हमें लगा कि हमारा भार बहुत जल में कम हो गया। हमने नौका अपने घुमा करके विपरीत धारा की तरफ मोड़ दिया, मतलब गंगा के किनारे की तरफ मोड़ दिया। हम बाहर निकलने के लिए अपनी नाव को लेकर आगे बढ़ गए। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फे निष्फार, बिखराती जल में तार हार। डांडों के चलाने से, पंजी कहते हैं कि डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे और उसे देखकर ऐसा लगता था मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर उसमें अत्यधिक झाग रूपी मोतियों को भर करके तारे रूपे मोतियों के हार को उसमें बिखरा देती थी, जल में बिखरा देती थी। तारों की लतिकाओं में चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल के, रेखाओं की खिंच तरल तरल। जब गंगा का जल शांत हो जाता है तो उसमें चांदी के सांपों के समान जो है आगे तरंगे जो है, लहरें जो है आगे बढ़ने लगती हैं और उसमें लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें नाचती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि मानो उस जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच गई हों। लहरों की लतिकाओं में लहर रूपी लताओं में खिल करके 100 उड़ झिलमिल। एक एक चंद्रमा का प्रतिबिंब 100 चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ रहा था, एक एक तारे का प्रतिबिंब 100 तारे के रूप में दिखाई पड़ रहा था। मानो जैसे फूले जल में फैले, मानो लहर रूपी बेलें जल में
फूल उठी हों। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था। अब हमको लगा कि सरिता का प्रवाह कम हो गया है, गंगा की धारा कम हो गई, हम किनारे आ गए हैं। फिर हमने लग्गी से लेकर के गंगा की गहराई का अंदाज़ा लिया और हम उत्साहपूर्वक गंगा नदी से बाहर निकलने लगे। ज्यों-ज्यों लगती नाव पार, यहाँ पर अपने अनुभवों के बारे में पंत जी कहते हैं, ज्यों-ज्यों लगती नाव पार, जिस तरीके से नाव गंगा के बाहर जा रही थी, उनमें अवलोकित सत विचार, हमारे हृदय में सैकड़ों विचार आ रहे थे, हमारे विजय में सैकड़ों विचार उठ रहे थे। इस धरती सी जग का क्रम, इस धारा सी जग का क्रम, कि इस धारा की तरह ही जग का क्रम है। जिस प्रकार से ये धारा आगे बढ़ती है और फिर समाप्त होती है, फिर दूसरी धारा आगे बढ़ती है, फिर दूसरी धारा समाप्त होती है, और इस प्रकार से धारा का क्रम कभी समाप्त नहीं होता है। इस धारा सी जग का शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गत शाश्वत संगम। पंत जी कहते हैं कि जब गंगा से पार हम निकलने लगते हैं तो हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी इस धारा के समान ही है। जिस प्रकार से धारा निरंतर बहती है, कभी समाप्त नहीं होती। जो जल बह जाता है उसका स्थान पीछे से आने वाला जल ले लेता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी शाश्वत है। जलधारा के ही समान जीवन की गति मिलन भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, कहते हैं कि जो आसमान का जो नीलापन है वह भी शाश्वत है, वह भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। शाश्वत शशि का यह रजतहास, कहते हैं कि ये जो चांद की जो चांदनी है यह भी शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की हंसी भी चिरस्थायी है, शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, कहते हैं कि इन लहरों का विलास भी, लहरों का आगे बढ़ना भी शाश्वत है। ये लहरें भी कभी समाप्त नहीं होंगी। हे जगजीवन के कर्णधार, हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। पंत जी कहते हैं, भावनाओं में डूबा हुआ कब कहता है, सोचने लगता है कि हे संसार रूपी नौका के चलाने वाले भगवान, हे जन जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, कि इस जो जीवन मृत्यु का जो क्रम है मैं भूल गया। शाश्वत जीवन नौका विहार, जिस प्रकार से इन लहरों का विलास है, ऐसे ही जिस प्रकार से नौका विहार है, ऐसे ही जीवन का क्रम है। जिस प्रकार से लहरें कभी समाप्त नहीं होती हैं, ऐसे ही जीवन कभी एक जीवन के बाद दूसरा जीवन प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, भावना में डूबा हुआ कभी कहता है कि मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था। शाश्वत जीवन का यह प्रमाण करता मुझको अमृतदान। जीवन की शाश्वतता का यह जलधार रूपी प्रमाण मुझे अमरता प्रदान करता है। धन्यवाद।